ओके, हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हम जाकर सर्च कर सकते हैं बेसिकली कि हमें अपना कोड करने के लिए हम नोड जेएस पे भी कर सकते हैं। ओ सॉरी, नोड क्या है, क्यों, नोट पैड, ठीक है, हम नोट पैड पे भी कर सकते हैं, नोट पैड प्लस प्लस पे भी कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड पे भी कर सकते हैं, ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट पे भी। मैं यहाँ पर चली जाती हूँ, मैं अगर लिखूँ सबलाइम टेक्स्ट से, ये डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, स्क्रीन, हाँ वही है। मैं आपको ऐसे जनरल बता रही हूँ फॉर नॉलेज के, आप उस पे भी कर सकते हैं, नोट पैड पे भी, नोट पैड प्लस प्लस पे भी, सबलाइम टेक्स्ट पे भी, लेकिन हम यूज करेंगे वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। हम इसमें जाकर यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, जो कि मैक लिनक्स विंडोज के लिए होता है। हम यहाँ से विंडोज के लिए डाउनलोड कर देंगे, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम उस पर चले जाते हैं। हम विजुअल स्टूडियो कोड पे जाकर इसको ओपन करेंगे। हम यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कुछ काम किया हुआ है, आपको जैसे मैं यहाँ से फाइल पे न्यू विंडो करूँगी, आपको कुछ इस तरह का शो होगा। सेव, ठीक है, न्यू विंडो में आपको इस तरीके से न्यू विंडो शो होगी, ठीक है। आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर बेशक एक बेटर तरीका ये होता है कि हम जब भी कोड जो है वो करते हैं, ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी टाइम का एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि वेट अ सेकंड मैं आपको बताती हूँ। इस वर्क में वेबसाइट्स में भी नहीं, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट वेब, तो ये अब इसमें कुछ ये मार्केट टाइप मैंने जो है वो बनाई थी, ठीक है, जिसमें कुछ इसका ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बहुत पहले की टाइम की जो है यूनिवर्सिटी टाइम की मेरे पास है, इसको ऑलमोस्ट काफ़ी साल हो गए हैं, 7-8 साल, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि मैंने कुछ मिस्टेक्स की हुई हैं जो कि मैं नहीं चाहूँगी आप लोग करें, वो ये कि यहाँ पर मैंने फाइल्स भी बनाई हुई हैं, ठीक है, और यहीं पर मैंने कुछ पिक्चर्स भी रखी हुई हैं, तो सारी पिक्चर्स वो एक मेस बनी हुई है, तो हम ऐसे काम नहीं करेंगे। हम जो काम करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाएँगे, ठीक है, और सबसे पहले उसको प्रोजेक्ट का कोई नेम दे देंगे, तो यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा जो भी आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है। मैंने प्रोजेक्ट नेम लिखा, बट ऑब्वियसली आपका जो प्रोजेक्ट का नाम होगा वो देंगे। आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी वीएस कोड से ओपन कर सकते हैं, जाकर फाइल ओपन फ़ोल्डर से, ठीक है, और सिलेक्ट करके पाथ, बेटर है, या इसको यहीं पे ड्रैग भी कर सकते हैं, ऐसे कि ओपन कर दो। फ़ोल्डर ओपन हो गया। अब फ़ोल्डर में अगेन हम वहाँ से भी जाकर फाइल बना सकते हैं या फ़ोल्डर्स बना सकते हैं। हम चाहें तो इसके अंदर यू फ़ोल्डर्स बना सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर आके एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ, पेजेस के नेम से, जिसके अंदर सारे पेजेस होंगे, ठीक है, और मैं चाहूँ तो यहाँ पर आकर भी बना सकती हूँ। देखिए यहाँ पे बन गया, यहाँ से भी मैं डायरेक्ट बना सकती हूँ, इस पर क्लिक करूँगी, न्यू फोल्डर आ भी रहा है, ठीक है, क्लिक करेंगे, यहाँ एक फोल्डर बना सकते हैं। मैंने पेजेस के नाम से फोल्डर बना दिया, इसमें सारे अपने वेबसाइट के पेजेस में रखूंगी, ठीक हो गया। देन आपके पास स्टाइल्स आ जाते हैं, इसके अंदर आप स्टाइल शीट्स रखोगे, बेसिकली एक ही हम बनाते हैं, प्रेफर यही करते हैं, ठीक है, एक ही स्टाइल शीट बनेगी। देन यहाँ पर हमारे पास एक सॉरी इसका सब फ़ोल्डर बन रहा है, ये देखें मैंने यहाँ पर रहते हुए इसको क्लिक किया था तो वो उसका सब फ़ोल्डर बन रहा है, यानी कि स्टाइल्स के अंदर बन रहा है। मैं अगर इसके अंदर बनाना चाहती हूँ तो ये सिलेक्टेड ना हो, ये आपने याद रखना है, वैसे बनाएँगे। यहाँ पर आकर मैं पेजेस बना दिए, स्टाइल्स बना दिए, एंड देन मैं अपना बना दूँगी जावास्क्रिप्ट के जो फ़ोल्डर है, जिसमें जावास्क्रिप्ट का सारा काम होगा। और देन सिमिलरली मैं यहाँ पर आकर एक फ़ोल्डर बना लूँगी, जिसके अंदर पेजेस भी हो गए हैं, स्टाइल्स भी हो गए हैं, हमारे जावास्क्रिप्ट भी हो गए। हम एसेट्स के नेम से फ़ोल्डर बनाएँगे, एसेट्स या इमेजेस जो आपका दिल करता है, या टेक्स्ट इमेजेस या वीडियोज़, ठीक है, जो भी। मैं एसेट्स रखती हूँ कि जितने भी एसेट्स हैं, यानी कि पिक्चर्स, वीडियोज़, सब कुछ मैं इस एसेट्स के फ़ोल्डर में रखूँगी, ठीक हो गया? और अब मैं पेजेस के ऊपर क्लिक करती हूँ, मैं पेजेस के अंदर एक पेज क्रिएट करती हूँ, तो मैं इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी, ये देखिए न्यू फ़ाइल, और इसके ऊपर क्लिक करके मैंने रखी है कि वो पेजेस के अंदर बने, ठीक हो गया? मैं बना लेती हूँ index.html, ठीक है? या आप कहते हैं होम पेज आप लेट्स से डिज़ाइन करें, तो आप यहाँ लिख देंगे home.html, ठीक हो गया? ये मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपके साथ एक डिस्कस किया कि इस तरह से बन जाएगा। यूजुअली मैं फर्स्ट क्लास में डिस्कस नहीं करती, लेकिन आपका बैकग्राउंड है तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं ना? ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर ले लेंगे सबसे पहले HTML, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर है। HTML के अंदर हमारे पास आ जाता है हेड, ठीक है, हेड के बाद हमारे पास आ जाती है बॉडी, ठीक हो गया। तो HTML आ जाएगा, HTML के अंदर हेड और बॉडी, मेन दो चीज़ें हमारे पास ये हैं।
ठीक है। अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, मैं इसको पेजेस को ओपन कर लेती हूँ इस होम को ब्राउज़र में। आपने देखा कि यहाँ पे उसका नाम आ रहा है होम डॉट एच टी एम एल, जो आपका एक्सटेंशन है। और जब मैंने फाइल को सेव करते हैं आप, तो डॉट एच टी एम एल के एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि मैंने इसको जो है वो किया। अगर मैं यहाँ पर जाकर इसी पेजेस में रहते हुए कोई और खुद से फाइल बनाना चाहती हूँ, लेट से, तो मैं कंट्रोल एन करती हूँ, मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाती हूँ, लेट से होम के साथ अबाउट की, कंट्रोल एस करूँगी। अब मुझे ये बनानी है सबसे पहले डेस्कटॉप के अंदर, प्रोजेक्ट के नेम के अंदर, पेजेस के अंदर आकर फाइल बनानी है। मैं यहाँ पर लेट्स से इसको दे दिया होम के बाद अबाउट का पेज है, अबाउट डॉट एच टी एम एल। लेकिन अगर मैं इसको सेव कर देती हूँ अभी, तो ये सही करके सेव नहीं होगी, ये टेक्स्ट फाइल सेव होगी। रीजन इसके मैंने टाइप में क्या लिया है, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। तो ये चेंज करना पड़ता है, यहाँ से लेना पड़ता है ऑल फाइल्स की, जितनी भी फाइल्स हैं उसमें से मेरी डॉट एच टी एम एल की एक्सटेंशन, और सेव इसको कर देंगे हम। तो अब ये मेरे पास सही करके सेव हो गया। खैर यहाँ पर हमारे पास फाइल का सॉरी आउटपुट में हमारे पास फाइल का नेम आ रहा था, ठीक है, विच इज दिस होम डॉट एच टी एम एल। तो ये मैं कैसे चेंज करूंगी, ये मैं चेंज करूंगी थ्रू टाइटल। हेड के अंदर मैं आकर दे दूंगी टाइटल, सॉरी टाइटल के अंदर मैं आके जो भी मेरे प्रोजेक्ट का नेम है, या लेट से मैं फेसबुक के लिए कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगी लॉग इन और साइन अप। ठीक हो गया, सॉरी, इसको रीलोड कर देंगे। अब यहाँ पे लॉग इन और साइन अप क्या आ गया है, ये आपके पास इस तरीके से आ गया। ये आपके पास आ रहा है फेव आइकन, इसको ये देखें बाय डिफॉल्ट भी यहाँ कोई पिक्चर नहीं लगी हुई। अगर मैं लगाना चाहती हूँ, मैं यहाँ से ले भी सकती हूँ। मैं जाती हूँ फेसबुक के ऊपर, फेसबुक आइकन, ठीक है। आप चाहें तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं पिक्चर्स, ठीक है। और अगर आपको आइकन लेना हो सिंपली, तो आप यहाँ से जाते हैं आइकॉनिफाई फीदर आइकन्स, ये फर्स्ट में मिलता है फीदर आइकन्स आइकॉनिफाई। यहाँ से आपको आइकन्स मिल जाते हैं, ठीक है। जो भी आप लेना चाहते हैं, लेट से मैं यहाँ से फेसबुक के लिए लेना चाहता हूँ, तो मैं फेसबुक पे जाके सर्च करूँगी, यहाँ पर सारे मुझे मिल गए, मैं ये ले लेती हूँ लेट से। अब यहाँ पर इसका कलर आप खुद सेट कर सकते हो। मुझे इसके लिए ब्लू कलर चाहिए, तो ये मुझे ब्लू मिल रहा है, ठीक है। ये जो भी स्पेसिफिकली कलर आपने लेना है। देन आपके पास यहाँ पर साइज आ जाता है, इसका 24 रखना है तो 24 आ गया है, यहाँ पर भी 24 रखना है, तो उतने साइज का आइकन आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास एच टी एम एल आ जाता है। आप इस पे एच टी एम एल भी ले सकते हैं, एस वी जी भी, जो आपका वर्क करे। मैं एच टी एम एल लेती हूँ यूजली। एच टी एम एल के अंदर क्या है, ये आपको स्क्रिप्ट का टैग हमेशा इंक्लूड करवाना पड़ेगा हेड में जाकर, ठीक है। तो हेड के अंदर मैं आकर ये इंक्लूड करवाऊंगी, और ये आइकन मैं इसको यूज कर सकती हूँ, मुझे जिधर भी ये आइकन यूज करना है। लेट्स से ये मेरा आइकन था, मैं ये यहाँ पर आकर बॉडी में देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ आकर ये आइकन मुझे शो हो जाएगा। एक मिनट, मैंने सेव किया है यहाँ पे, अच्छा क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट। साथ में कुछ पैराग्राफ भी लिख देती हूँ, फिर चेक कर लेते हैं। नहीं, अच्छा, समटाइम्स ये एच टी एम एल के थ्रू नहीं भी आता, तो हम एस वी जी ट्राई कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो एस वी जी के साथ काम कर जाता है, ठीक है, अगर आपका नहीं करे तो। यहाँ पर ये आइकन आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा, हाँ। तो अब ये देखें, अगर सेम चीज़ मुझे यहाँ पर यूज़ करनी है, तो लिंक देने के लिए हमारे पास ये लिंक फेव आइकन, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट एमिट एब्रिविएशन से मिल जाता है, ठीक है। आप क्लिक करोगे, यहाँ पर रिलेशनशिप में आ जाता है कि रिलेशनशिप आइकन है, टाइप इसकी इमेज स्लैश एक्स आइकन है, ठीक है। और एच रेफ में आकर वो लिंक आ जाता है। बेसिकली हम एच रेफ में आकर लिंक देते हैं जिधर वो फाइल वो चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, एस वी जी की। तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली हमारे पास ये लिंक तो नहीं है, तो पूरा एस वी जी है, तो हम नहीं दे सकते, ठीक है, यहाँ पर आकर आइकन। तो इसके लिए हमारे पास आइकन सेव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ के बजाय हम फेसबुक का आइकन, सॉरी फेसबुक का लिए आइकन जो है, हम लोग वेट, फेसबुक आइकन,
ठीक है? यहाँ से अलग से हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है? जो भी हमें चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये चाहिए, तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ और मैं इसको सेव करूँगी एसेट्स के अंदर, ठीक है? तो डेस्कटॉप के अंदर हम न्यू फ़ोल्डर के अंदर आएँगे, यहाँ पर आके ये एसेट्स को सेव कर देंगे। अब ये एसेट्स के अंदर सेव हो गया है। अब हम करते क्या होते हैं कि अगर मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ डॉट स्लैश, तो डॉट स्लैश क्या काम करता है, जिधर ये फाइल पड़ी है मेरी होम डॉट एचटीएमएल किधर पड़ी है, पेजेस में ना, तो जितने भी पेजेस के फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स पड़ी हैं वो मुझे ये शो कराएगा, ठीक है? तो अगर आपको इसको इस फ़ोल्डर के बाहर के फ़ोल्डर्स को एक्सेस करना है तो यू विल यूज़ डॉट डॉट स्लैश। डॉट डॉट स्लैश क्या करेगा, ये पेजेस भी दिखाएगा और उसके अलावा जितने भी बाहर के फ़ोल्डर हैं वो सारे के सारे दिखाएगा। तो मैं यहाँ से एसेट्स में जाऊँगी और यहाँ पर जाकर आपको, अच्छा किधर है पिक्चर, वेट मैं देख लेती हूँ पिक्चर किधर है पहले। अच्छा, ये हमने एसेट्स में नहीं रखी, वेट हमने गलत जगह सेव कर दी है मैंने। एक मिनट, इसको कट करेंगे, हम इसको रखेंगे प्रोजेक्ट नेम वाले में, ठीक है? प्रोजेक्ट नेम में एसेट्स के अंदर, ठीक है? अब ये काम करेगी। हाँ, अब हम यूज़ करेंगे कि एसेट्स के अंदर ये चीज़ है, ठीक हो गया? तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अंदर आपको जो भी वो पिक्चर्स हैं वो दिखा देगी। ये आ गया, ठीक है? तो ये हमारे पास फेव आइकन इस तरीके से फ़ेवरेट आइकन लगता है और हमारे पास बेसिकली इस तरीके से हम आइकन भी लगा सकते हैं, ठीक है? दोनों मैंने बताया कि आइकन्स भी किस तरह लगेंगे और फेव आइकन भी फ़ेवरेट आइकन भी किस तरीके से। देन हमारे पास हमने कुछ बेसिक टैग्स देखने थे, ठीक है? जो कि हमारे पास किस तरीके से काम करते हैं, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने सिर्फ़ हेड की चीज़ें देखी हैं। टाइप बॉडी में आ जाते हैं तो बॉडी के अंदर डिफरेंट टैग्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि जो बेसिक टैग्स हमारे पास हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखनी है हेडिंग्स, तो हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं। जो हेडिंग 1 होती है उसका फ़ॉन्ट साइज़ सबसे बड़ा होता है, ठीक है? फिर हेडिंग 2 का उससे छोटा होगा, हेडिंग 3 का उससे छोटा एंड सिमिलरली हमारे पास H6 तक जाएँगी, 6 हेडिंग्स हमारे पास होंगी। और हेडिंग 6 जो है ये सबसे स्मॉलर होगी इन साइज़, ठीक हो गया? लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास बोल्ड का टेक्स्ट होता है, ठीक है? टैग होता है, सॉरी। सॉरी, बी के लिए होता है, ठीक है? बी के लिए जो है वो हमारे पास होता है बी का टैग जिसको हम बोलते हैं बोल्ड टेक्स्ट। ये क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, ठीक है? बोल्ड का टैग होता है हमारे पास। देन आई का टैग होता है, आई का टैग मतलब इटैलिक टेक्स्ट। ये क्या करता है, इटैलिक फॉर्मेट में लिखता है। अब बोल्ड जिस तरह होता है, बोल्ड के साथ साथ हम स्ट्रॉन्ग का भी लिख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग का टैग भी क्या करता है, ये आपका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है, ये इसको भी क्या करता है, बोल्ड ही करके लिखता है। जैसे हमारा बोल्ड काम करता है वैसे ही हमारा स्ट्रॉन्ग भी काम करता है। और जैसे हमारा इटैलिक काम करता है वैसे ही हमारा ई एम विच इज इम्फेसाइज्ड टेक्स्ट, वो भी ऐसे ही काम करता है। तो इम्फेसाइज टेक्स्ट और आई के टैग टेक्स्ट, ठीक है? तो आई के टैग और ईएम का टैग दोनों सेम काम करते हैं, इटैलिक टेक्स्ट और एम्फसाइज टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्क का टैग। मार्क का टैग जो होता है वो हमारे पास हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है, ठीक है? ये क्या करता है, टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है मार्क का टैग। देन हमारे पास आई एन एस स्टैंड्स फॉर इंसर्टेड टेक्स्ट। इंसर्टेड टेक्स्ट क्या करता है, एक अंडरलाइन लगा देता है टेक्स्ट के नीचे, जैसे कि आपका अंडरलाइन का टैग काम करता है, ठीक हो गया? और इंसर्टेड और हमारे पास यू का टैग सेम काम करते हैं। यू का टैग भी क्या होता है, अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास अंडरलाइन टेक्स्ट होता है। देन हमारे पास होता है बोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फसाइज, मार्क, इंसर्टेड होता है, अंडरलाइन होता है। ओके, हमारे पास एसयूपी होता है जो कि सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर का मतलब ही ये है कि ऊपर, ठीक है? तो ये आपके पास जैसे कि पावर में एक्सपोनेंट में काम करेगा, ठीक हो गया? तो अगर आपने इसके पीछे लिख दिया लेट्स से 2, तो ये 2 की पावर में आ जाएगा सुपर स्क्रिप्ट।
एंड सेम एज द केस गोज हेयर, अगर आपने लिख दिया टू और टू के पीछे लिख दिया एस यू बी, एस यू बी का होता है सबस्क्रिप्ट होती है। सबस्क्रिप्ट क्या करेगा, उसके बेस में काम करेगा, ठीक है। ये एक्सपोनेंट में काम कर और ये आपके बेस में काम करता है सबस्क्रिप्ट। देन हमारे पास आ जाता है साइड के टैग, ठीक है। साइड के टैग ऑथर के नेम के लिए होता है, ठीक है। लेट्स से मैं कह देती हूँ कि इस तरीके से कुछ लिखा हुआ शो होता है। लेट्स से मैं कह देती हूँ कि दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय, तो यहाँ पर आप ऑथर का नेम दे देंगे जो कि है लेट्स से उमेरा अहमद, ठीक है। इस नॉवल राइटर, तो ये आपके पास ये आ गया उमेरा अहमद, इस तरीके से ठीक हो गया। तो ये आपके पास साइड के टैग काम करता है। देन हमारे पास आ जाता है वीडियो। वीडियो स्टैंड्स फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। बाय डायरेक्शन ओवरराइड क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया पाकिस्तान, पाकिस्तान की डायरेक्शन अभी जो है वो लेफ्ट टू राइट है, तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन रखती हूँ तो वो लेफ्ट टू राइट ही रहेगा। मतलब इसी तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ शो हो जाएगा। अगर मैं चाह रही हूँ टेक्स्ट रिवर्स हो जाए तो आप यूज करेंगे राइट टू लेफ्ट, अब ये उल्टा लिखा हुआ शो हो जाएगा रिवर्स उस फेज में। सी PAKISTN रिवर्स हो गया है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास बाय डायरेक्शनल ओवरराइड आपका ये काम करता है। देन हमारे पास एब्रीविएशन का टैग होता है जो कि एब्रीविएशन देने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एपकॉम्स। एपकॉम्स की एब्रीविएशन होती है आर्मी पब्लिक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। तो देन इसका आ जाएगा एपकॉम्स की ये एब्रीविएशन। अब इसके नीचे बाय डिफॉल्ट इस तरह डॉटेड लाइंस आती हैं, आप इसको थोड़ी देर हॉवर करेंगे तो आपको नीचे इसके ये चीज़ शो हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास एब्रीविएशन आ रही है। देन क्यू का टैग होता है। क्यू का टैग कोटेशंस के लिए होता है। लेट्स से आप कहते हैं कि सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, तो ये आपके पास एक कोटेशन है जो कि इन्वर्टेड कोमास में इस तरीके से आपको नजर आएगी, ठीक है। देन आपके पास ब्लॉक कोट आता है। ब्लॉक कोड के अंदर आपके पास एट्रीब्यूट होता है। मैंने ऊपर टैग बताया आपको कि साइट का होता है और यहाँ पर एट्रीब्यूट होता है साइट के नेम से। साइट के एट्रीब्यूट में हम उस वेबसाइट का यूआरएल देंगे जिधर से हमने डाटा कॉपी किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चली जाती हूँ, मैं जाकर लिख देती हूँ रिफा, और ये इसका साइट का यूआरएल है जिधर से मैंने डाटा कॉपी किया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा साइड का, और सेंटर में हमारे पास आ जाता है जिससे हमने डाटा कॉपी किया। फॉर एग्जांपल मैंने जो डाटा लिया है, मैंने ले लिया है दिस थिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर आकर वो चीज़ दे देंगे, तो ये आपके पास ब्लॉक कोड होता है जो कि आपको ऐसे मिलेगा, ठीक हो गया। देन आपके पास एड्रेस होता है, ठीक है। एड्रेस का टैग है। एड्रेस के टैग क्या काम करता है, एड्रेस के लिए होता है। लेट्स से मैं कह देती हूँ 38 महमूद, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे कह देती हूँ चांदनी चौक कमर्शियल रावलपिंडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, ये अब मेरे पास एड्रेस है। अगर आपको उसके अंदर ब्रेक चाहिए, कीप इन माइंड कि अगर हमें टैग्स के दरमियान में ब्रेक चाहिए तो हम प्री का टैग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि टैग के अंदर इनर टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर हमें देनी है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम BR यूज़ करेंगे। यहाँ पे BR यूज़ करेंगे तो लाइन ब्रेक आ जाएगी, डाटा नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सारे के सारे टैग्स एक ही लाइन के अंदर आ गए, सब एक ही जगह फिक्स हो गए हैं। रीज़न क्या है, इसलिए क्योंकि ये हमारे पास होते हैं देयर आर सम टैग्स, ठीक है, जो कि इनलाइन टैग होते हैं और कुछ होते हैं जो कि कंटेनर एलिमेंट होते हैं। कुछ कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं, कुछ स्टैंड अलोन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कंटेनर एलिमेंट्स को हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी बोलते हैं और स्टैंड अलोन एलिमेंट्स को हम इनलाइन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या फ़र्क होता है, ब्लॉक लेवल में इनलाइन उतनी जगह लेते हैं जितनी रिक्वायर्ड है, जैसे कि ये है, ठीक है। अब इसके आगे सारी जगह खाली थी तो इसने अपने आगे टैग्स को फिक्स कर लिया, लेकिन स्टैंड अलोन सॉरी कंटेनर एलिमेंट जिसके हेडिंग होगी ये अपने आगे
किसी भी टैग को नहीं आने दे रहा, तो ये पूरी वन कंप्लीट रो लेता है, इट विल टेक वन कंप्लीट रो, ठीक है। बाकियों को ये क्या कर देगा, नेक्स्ट पे मूव कर देगा। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसको, अगर मैं सिंपल इंडिकेशन आपको बताऊं कि कैसे, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आके इसको एक स्टाइल देती हूँ, ठीक है, और स्टाइल में मैं आके इसको कह देती हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, एक्स वाई जी जो भी आपने देना है। तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर सिर्फ उतना सा नहीं आएगा जितना टेक्स्ट है, बल्कि पूरी रो पे आया है यहाँ तक। रीजन इज कि ये आपके पास जो है वो स्टैंड अलोन ही कंटेनर एलिमेंट है, ठीक है। अब यही स्टाइल अगर मैं यहाँ पे इस बोल्ड पे आके दूं, स्ट्रॉन्ग पे आके दूं, इटैलिक पे आके दूं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो है, ये उतनी ही ले रहे हैं जितनी रिक्वायर्ड, जितना टेक्स्ट है उतना है। तो अगर मैं, एक ऑप्शन तो ये है कि हमेशा हमारे पास एक ही लाइन में तब आते हैं सेम एलिमेंट जब दोनों के दोनों क्या हो, स्टैंड अलोन हो, ठीक है। अगर मैं इसके बाद कंटेनर दे देती तो ये इसके आगे नहीं आता। वजह क्या है कि उसको ये वाली भी जगह चाहिए होती, समझ आ रही है, उसको अगली नहीं बल्कि पिछली भी चाहिए। तो हमें अगर ये चीज बचना है तो हम क्या काम करेंगे, हम इसके साथ एक तो तरीका ये है कि मैं बार बार मल्टीपल टाइम्स ब्रेक लगाऊं, मैं यहाँ आके लगाऊं बी आर में, फिर यहाँ आके बी आर लगाऊं, वो जो बड़ी कम्प्लेक्स सी चीज हो जाती है बी आर लगाना इतने ज्यादा, ठीक है। तो हम इतने ज्यादा बी आर से बेटर ये है कि मैं एक प्री का टैग लगा लूं, HTML5 जो मैं सपोर्ट देता है। मैं यहाँ पर आऊंगी, मैं आगे लिखूंगी PRE, प्री का टैग, प्री का टैग ओपन करूंगी और जितने भी टैग्स को मैं अगली लाइन पे लाना चाहती हूँ एड्रेस समेत, मैं यहाँ आके प्री का टैग क्लोज कर दूंगी। अब इसके अंदर जितने भी टैग्स हैं वो सब के सब अगली लाइन पे खुद चले जाएंगे, समझ आ गई। लेकिन ये आपके फॉन्ट को भी इफेक्ट करता है थोड़ा सा, ठीक हो गया। तो ये आपके फॉन्ट को भी इफेक्ट करता है, लेकिन ये है कि प्री का टैग आपका सारे के सारे एलिमेंट्स को अगली लाइन पे बाय डिफॉल्ट वो इस तरीके से कर देगा, आप ब्रेक के टैग को ना लगाएं। ऑल्दो हम ना ही ब्रेक लगाएंगे ना ही प्री लगाएंगे, हम वी विल यूज CSS टू हैंडल दिस, ठीक है। लेकिन अभी फिल वक्त के लिए आप ये प्री का टैग जो है वो इसको यूज करेंगे। देन हमारे पास आ जाते हैं, अच्छा, अगर मैं यहाँ से भी कुछ डाटा फॉर एग्जांपल ये डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास पेज थोड़ा कम हो जाए, स्क्रॉल ना आए, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि इसके टॉप पे कुछ भी स्पेसिंग नहीं है, ठीक है। मैंने डॉक्यूमेंट टाइप नहीं यूज किया, सिंपल HTML लिखा है, ठीक है। अगर मैं बताती हूँ पेज को कि मैं HTML5 यूज करी हूँ विच इज दिस, ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, ठीक है। जैसे ही मैंने यूज किया, मैं पेज को रीलोड करूंगी, थोड़ी सी हेडिंग स्पेस ले लेगा, सी ले लिया। वजह यह है कि अब उसको समझ आ गया कि HTML5 यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो हम बताते हैं सबसे पहले कि इंडिकेशन कि हम यूज क्या कर रहे हैं HTML5 वगैरह, ठीक है, ताकि उसके टैग्स को भी अंडरस्टैंड कर सके। देन हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं, जैसे कि इमेज मुझे इंसर्ट करनी है तो मैं इमेज लगाऊंगी, इमेज के सोर्स में आके इमेज का एड्रेस दे दूंगी, ठीक है। अब मैंने इमेज लगानी है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं डॉट डॉट स्लैश एसेट्स में जाऊंगी, एसेट्स में जाके ये पिक्चर लगा दूंगी, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ गई पिक्चर। अच्छा, इमेज के अंदर हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है कि अगर इमेज शो नहीं हो रही तो उसके अगेंस्ट एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो जाए। जैसे कि मैं कुछ भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे देती हूँ, फिर वक्त में दे देती हूँ सर्वर इश्यूज, ठीक है, कुछ भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे सकते हैं। अब वेब पी की जगह मैंने उसकी एक्सटेंशन चेंज कर दी है वेब, तो ये हट जाएगी पिक्चर, उसकी जगह क्या आ रहा है, सर्वर इश्यूज, ठीक हो गया। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट अगर पिक्चर शो ना हो तो उसकी जगह पे शो हो जाता है। और अगर आपको इसकी एक तो ये होता है कि हम CSS के थ्रू हैंडल कर सकते हैं, एक ही इमेज के अंदर अपना एट्रीब्यूट होता है हाइट और विड्थ के नाम से, ठीक है। तो हम इमेज के अंदर हाइट और विड्थ दे सकते हैं, एट्रीब्यूट होता है जिसमें मैं दे सकती हूँ 150 हाइट दे दो, 150 विड्थ दे दो, इतनी हाइट और इमेज के साथ पिक्चर हमारे पास शो हो गई, ठीक है। देन वी हैव एन एंकर टैग, ठीक है, एक टैग होता है, एक ही टैग के अंदर मुझे लेट से यहाँ पर आकर देना है, एक ही टैग में मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो अभी मैंने लिंक लिखा है, एक टैग लिंक देने के लिए यूज होता है, बट यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं आया, ठीक है। रीजन इज लिंक इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने href का टैग नहीं दिया, ठीक है। href जैसे ही दिया तो अब ये लिंक बन गया है, ठीक है। लेकिन हम इस पर क्लिक कर रही हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, रीजन इसके मैंने कोई लिंक को नहीं दिया। लेट से मैं कह देती हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो पिक्चर ही ओपन हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ कि एसेट्स में ही यही पिक्चर ओपन कर दे जब मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है। तो अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये पिक्चर ओपन कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसकी जगह हम कुछ भी, मैं ये भी दे सकती हूँ या मैं ये भी दे सकती हूँ, ठीक है। कुछ भी URL दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम वही देंगे।
अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पर रीडायरेक्ट हो रही है। सी, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो लिंक दिया है, ये कंट्रोल जी कर लेते हैं पिक्चर ही, ठीक है। अभी मेरे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर ये लिंक ओपन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि इसी टैब के अंदर ओपन हो रहा है। लाइक अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो यहीं पे पिक्चर खुल रही है, फिर मुझे बैक करना पड़ रहा है। मैं चाह रही हूँ नेक्स्ट टैब में ओपन हो, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मेरे पास एक टारगेट के नेम से एट्रीब्यूट होता है। टारगेट के अंदर हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपको पता होने चाहिए, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ और टॉप, ठीक है। तो मैं टारगेट हाइफन ब्लैंक यूज़ करती हूँ। जैसे ही हाइफन ब्लैंक यूज़ करूँगी तो ये मेरे पास नेक्स्ट टैब के अंदर डाटा खुल जाएगा। लिंक पे क्लिक किया, नेक्स्ट टैब में, फिर लिंक पे क्लिक करूंगी जिन दफा, तो ये क्या खुल रहा है, अब डाटा मेरा नेक्स्ट टैब में ओपन हो रहा है। तो टारगेट ब्लैंक आपका ये काम करता है। ये आपके पास आ जाता है एंकर के टैग। अच्छा, देन हमारे पास इमेज का टैग आ गया है, हमारे पास एंकर का टैग आ गया है। इसके अलावा हम लोगों को देना है, लिस्ट होती है हमारे पास 3 किस्म की, ठीक है। हाँ, हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होती है, हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है, ठीक है। और हमारे पास डिटेल्ड लिस्ट होती है। लेट्स से मैं यूएल देती हूँ, यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम एलआई दे देंगे। लिस्ट में मैं कह देती हूँ कि मेरे पास पाकिस्तान है, ठीक है, चाइना, फिर से अफगानिस्तान, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट आ जाएगी लाइक दिस, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान, ठीक हो गया। अब मैं पाकिस्तान के साथ क्या करूँगी, ये मेरे पास लिस्ट आई है, ठीक है। अब मैं ये काम कर सकती हूँ कि जो लिस्ट है अनऑर्डर लिस्ट, इसके साथ बाय डिफॉल्ट बुलेट पॉइंट्स आए हैं ना, तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम हमारे पास एक स्टाइल होता है, स्टाइल इसकी सीएसएस होती है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप। अगर आप कह देते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ठीक है, ये सीएसएस है। लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया तो ये जो लिस्ट के साथ ये जो इसकी स्टाइलिंग है ये रिमूव हो जाती है, बुलेट पॉइंट्स लाइक दिस, ठीक हो गया। और अगर आप आकर कहते हैं कि लिस्ट स्टाइल टाइप में डिफरेंट टाइप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आऊँ तो आपके पास ये देखें सर्कल है, अगर आप सर्कल देते हैं तो ये आपके पास सर्कल्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पर आकर डिस्क देते हैं तो आपको डिस्क मिलेगी लाइक दिस, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं कि बुलेट पॉइंट्स आपको किस तरह के देने हैं। देन वी हैव ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम सेम लिस्ट यूज कर लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट ऑर्डर का टाइप ऑर्डर टाइप होती है, ठीक है। तो ये आपके पास बाय डिफॉल्ट 1 2 3 ऑर्डर में आता है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर एट्रीब्यूट होता है टाइप के नेम से, और इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 1 2 3 है, अगर आप कैपिटल एबीसी लेना चाहते हैं आप कैपिटल एबीसी ले सकते हैं, तो कैपिटल एबीसी से शुरू हो जाएगा। रोमन नंबर्स लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं, कैपिटल आई, स्मॉल आई, वट एवर, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं, ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आती है। देन हमारे पास होती है डी 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 डी, सॉरी, हाँ, डी डी स्टैंड फॉर डिटेल्ड, डी एल होता है, सॉरी, डी एल स्टैंड फॉर डिटेल्ड लिस्ट। डिटेल्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, डिटेल टाइटल एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन। डिटेल टाइटल नेम से इंडिकेट हो रहा है, हेडिंग होगी, टाइटल होगा, ठीक है, मैंने कहा कंप्यूटर। और डिटेल डिस्क्रिप्शन मीन्स उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी जो भी, जैसे मैं कह देती हूँ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो ये इस तरह शो होगा, ये कंप्यूटर एंड देन ये इस तरह। तो हमारे पास डिटेल्ड लिस्ट होती है, ठीक हो गया। अच्छा, डिटेल्ड लिस्ट के बाद हमारे पास ऑडियो वीडियो के टैग्स होते हैं, ठीक है। अगर हमने एम्बेड करने हैं, हम वीडियो लगा सकते हैं। वीडियो के अंदर पहले क्या होता था, एसआरसी यहीं पर आ जाता था। अब हम क्या कर सकते हैं, हम वीडियो के अंदर सोर्स के नेम से एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो हम वीडियो के अंदर सोर्स में हम देते हैं एसआरसी, ठीक है। और हमारे पास टाइप का होता है, जाहिर सी बात है एसआरसी यूज होता है हमारे पास सोर्स देने के लिए, जैसे इमेज में होता है वीडियो में भी हमारे पास। तो हम ऑडियो का सोर्स देंगे। और एड्रेस देने का एक कंप्लीट तरीका ये भी होता है कि मैं लेट्स से ई में आ जाती हूँ, वेट, वीडियोस के नेम से लेट्स से ये कोई मेरे पास वीडियो पहले की पड़ी हुई है, तो इसी को ओपन कर लेती हूँ मैं। लेट्स से मैं ये वीडियो इसका पाथ कॉपी कर लेती हूँ, होम में पाथ कॉपी करेंगे, ठीक हो गया।
एंड वी विल पेस्ट इट ओवर। अच्छा, जब आप पाथ कॉपी करते हैं तो ये इन्वर्टेड कॉमास डिफॉल्ट आ जाते हैं, ठीक हो गया। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, टाइप इसकी क्या है, वीडियो स्लैश एमपी, यहाँ क्या आ रहा है MP4, तो यहाँ पे भी आप क्या दे देंगे MP4, ठीक है। तो ये आपके पास वीडियो ये इतनी बड़ी आ गई, ठीक है। अब वीडियो की अगर आपको सेटिंग करनी है वीडियो के साइज की, तो यहाँ पे विड्थ दे दें, सॉरी विड्थ दे दें लेट्स से 150 एंड हाइट दे दें सॉरी 150। इतनी साइजिंग के साथ वीडियो सॉरी स्टाइल में देना पड़ेगा, मैंने एट्रीब्यूट दे दिए, ठीक है। हम सोर्स में दे रहे हैं, यहाँ आकर दे देंगे 200, ठीक है। कीप इन माइंड कि हम सोर्स में नहीं देते, वीडियो में देते हैं, वीडियो को हमने वो करना है लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें कुछ भी कंट्रोल्स नहीं है, बस एक तस्वीर आ रही है वीडियो की, इसलिए क्योंकि हमने वीडियो में यहाँ पर देना पड़ता है कि वीडियो के अंदर कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। और कंट्रोल्स में हम करेंगे ऑटो प्ले। ऑटो, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ऑटो प्ले काम नहीं करता, ऑटो प्ले म्यूटेड काम करता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है, मैंने जब कंट्रोल्स दिए दूंगी तो मेरे पास कंट्रोल्स आ जाएंगे, मतलब सिर्फ कंट्रोल्स, पॉज वगैरह ये चीज़ें, ठीक हो गया। ये देखें अब कंट्रोल्स आ रहे हैं, मैं इसको याद कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं ये चाह रही हूँ कि ऑटो प्ले हो जाए तो मैं यहाँ पर आके ऑटो प्ले दूंगी, लेकिन मैं इसको म्यूटेड ऑटो प्ले करना चाहूँ होगा, सिर्फ ऑटो प्ले नहीं होता, ठीक है। ये देखें अब ये खुद चल पड़ी है वीडियो, ठीक है। जैसे वीडियो है सेम केस ऑडियो के लिए होता है, ऑडियो में भी हमारे पास सोर्स नहीं होता, ठीक है। ऑडियो में आप सेम चीज़ है, सोर्स यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसमें SRC आ रहता है, मेरे पास कोई ऑडियो पड़ा नहीं, आप यहाँ पर सोर्स दे दीजिएगा, और टाइप में आपने सिर्फ लिखना है ऑडियो स्लैश जो भी उसकी ऑडियो की टाइप होगी, ठीक है। तो सेम केस ऑडियो के लिए आप अप्लाई करके मुझे बता देना, इस तरीके से काम करता है ऑडियो पे। और ऑडियो के लिए भी आप डेफिनेटली यहाँ लिखेंगे कंट्रोल्स, ठीक है, तो वो आपके कंट्रोल्स आएंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास ऑडियो के लिए भी काम करता है। ओके, वीडियो के बाद आगे चलें या बहुत है, HTML है ये, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। CSS भी करवाऊँ, ठीक है, सही है। लेकिन मैं ये चाह रही थी कि HTML ठीक है, वैसे जितने टैग्स हमने कर लिए, अगर हम इसकी CSS भी कर लें तो इनफ है आई गेस। हाँ ठीक है, फिर हम हमारी टेबल्स और फिर फॉर्म ही प्रोबेबली रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने, हमारे पास 3 किस्म की CSS में 3 टाइप की CSS होती हैं, ठीक है। इनलाइन CSS होती है, इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। अब ये मैंने इनलाइन यूज़ किया, ठीक है, हमने इसको अवॉइड करना है, ये चीज़ यूज़ नहीं करनी। सबसे पहले तो मैं ये हटा देती हूँ इधर से इनलाइन CSS, ठीक है। और हम करते क्या हैं, सबसे हटा देती हूँ इधर से भी और इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। देन हमारे पास 3 किस्म की CSS होती हैं, ठीक है। इनलाइन CSS होती है, इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, इनलाइन CSS है, इंटरनल के लिए हमने क्या करना है, हेड में काम करना होता है। तो हेड के टैग के अंदर हम सॉरी हेड के टैग के अंदर ही हम यहाँ पर आकर देते हैं स्टाइल के टैग, ठीक है। और स्टाइल के टैग के अंदर सारी आकर क्या करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं। और अगर एक्सटर्नल करनी है तो एक्सटर्नल के लिए हम स्टाइल्स में आएंगे, यहाँ पर मैं आगे एक चीज़ बनाऊंगी, स्टाइल शीट डॉट CSS दूंगी, क्योंकि CSS की एक्सटेंशन यूज़ करने जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आके कोई भी CSS यूज़ कर सकती हूँ। और मैं अगर आ जाऊँ दोबारा अपने होम के पेज में, तो लेट से मुझे हेडिंग 1 को चेंज करना है कलर, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी H1 के टेक्स्ट का कलर, ठीक है। टेक्स्ट का कलर मुझे रेड करना है, तो आई विल यूज़ रेड। ये तो उसमें कर रही है, इनलाइन कर रही है, किधर किया मैंने, ये मतलब इनलाइन नहीं है। इनलाइन ये होती है, मैं बताती हूँ, मैं तीनों कर रही हूँ। मैंने इस हेडिंग को ये कलर भी दिया है, मैं इस हेडिंग को स्टाइल के एट्रीब्यूट में आके कलर दे देती हूँ एक्वा, ठीक है। और मैं इसको एक्सटर्नल भी दे देती हूँ, H1 को आके मैंने कलर दे दिया, अच्छा एक्वा मैरीन, ठीक हो गया।
अब हो क्या रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मैंने फाइल शीट लिंक ही नहीं कराई यहाँ पर, तो ये काम नहीं करेगी। तो इसलिए सबसे पहले इसको लिंक कराना ज़रूरी है, उसके लिए हम लिंक दे देंगे। रिलेशन में स्टाइल शीट ही आता है, और एचरेफ में अगेन में क्या दूँगी, डॉट डॉट स्लैश, ये मेरी स्टाइल्स के अंदर आके ये स्टाइल शीट पड़ेगी। ठीक हो गया? अब ये मेरी लिंक हो गई है। अब मैं अगर यहाँ आके रीलोड करूँ तो आपको आपके नज़दीक कौन-सा कलर आएगा? एक्वा आएगा, रेड आएगा या फिर एक्वामेरीन आएगा? नहीं, एक्वा आएगा। वजह क्या है कि हमेशा इनलाइन स्टाइलिंग जो होती है उसकी प्रेफरेंस हाई होती है, एक्वा है, नजर आए। वजह ये होती है कि जब जो चीज आपने इनलाइन दी हुई है वो सबसे पहले इंप्लीमेंट होगी, उसको इम्पोर्टेंस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो इंटरनल और एक्सटर्नल में से अगर मैं बात करूं तो प्रेफरेंस ज्यादा हाई मिलती है इंटरनल को, तो अब मेरा कलर अप्लाई होगा रेड, ठीक है। एंड लास्ट में जो प्रेफरेंस मिलती है वो मिलेगी हमारी इसको। अब आके एक्वा मैरीन अप्लाई होगा, समझ आ गई। तो मेरे पास सबसे पहले इनलाइन सीएसएस की प्रेफरेंस हाई होती है, देन इंटरनल की हाई होती है, एंड देन एक्सटर्नल की हाई होती है। तो अगर मैंने इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइलिंग में यूज करनी है तो मैं कौन सी करूंगी? ना आप इनलाइन यूज करेंगे ना आप इंटरनल यूज करेंगे। वजह यह है कि ये बैड प्रैक्टिस है, ना आप इंटरनल यूज करें ना आप इनलाइन यूज करें, आप एक्सटर्नल ही यूज करेंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल डेवलपर ने आके आपको कभी कह दिया, किसी ने सॉरी आपको क्लाइंट ने आके बोल दिया कि आप ये चेंजेस कर दें, तो क्या आप यहाँ पर ढूंढते रहेंगे कि आपने किस स्टाइल में जाके चेंजिंग किया? तो आपने एक शीट बनाई होगी, आप डायरेक्ट उसी में जाएंगे, ठीक है, अपना काम देखने के लिए। और बेटर ये होता है कि आप कुछ चीज़ों को पहले ही सेट कर दें। मिसाल के तौर पे जब आप अपनी साइट डेवलप करते हो तो आपके फॉन्ट सेम होते हैं, आपके कुछ कलर्स कम्बिनेशन सेम होते हैं, तो वो चीज़ें हम पहले यहाँ पर सेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपने H1 का जितनी भी हेडिंग्स H1 है उनका फॉन्ट सेम रखना है, तो आई विल यूज फॉन्ट फैमिली फॉर ऑल दी H1 H2, लेट्स से दिस, ठीक है। तो वो हमेशा मेरी जो भी हेडिंग होगी H1 मैं जब भी दूंगी यही फॉन्ट्स, ये देखें यही फॉन्ट्स यूज होंगे, ठीक हो गया। तो अब मैंने जब भी H1 दिया हुई, तो हम कुछ चीज़ों को पहले से प्री डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हेडिंग में और कौन कौन से स्टाइल्स हो सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो हमने टैग्स दिए उनकी स्टाइलिंग, जैसे हेडिंग होगी, हेडिंग में कलर हो सकता है। फॉन्ट फैमिली, हम फैमिली मतलब फॉन्ट फैमिली के स्टाइल उसका लिखने का चेंज, ठीक है। कलर में अब मैं कुछ कलर दे सकती हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने उसको कलर दे दिया रेड, तो ये कोई टेक्स्ट जो है वो रेड कलर में आपको लिखा हुआ शो हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकती हूँ, मैं यहाँ पे आके कह सकती हूँ कि बैकग्राउंड कलर लेट से एंटीक वाइट है, तो ये इस तरह का आपको स्किन सा टाइप का कलर मिल जाएगा बैकग्राउंड पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, और अच्छा एक चीज़ होती है मार्जिन और एक चीज़ होती है पैडिंग, ठीक है। मार्जिन पैडिंग में डिफरेंस क्या है कि अगर मुझे इस पूरे के पूरे ब्लॉक को विद कलर उठा के ऊपर नीचे मूव करना है तो आई विल यूज मार्जिन। मतलब मैं अगर दे दूंगी यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट से मैंने दे दिया मार्जिन टॉप, टॉप से मैंने दे दिया 30 पिक्सल्स, तो अब ये पूरा का पूरा ब्लॉक, पूरा डब्बा उठ के नीचे आ जाएगा, ठीक है। 30 पिक्सल ये टॉप लेगा, एक मिनट थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं ताकि हमें फील भी हो। 130 पिक्सल, ठीक है। तो हम्म, ये ले रहा, सॉरी मैंने स्क्रॉल नहीं किया था, ठीक है। तो ये आपके पास इतना ज़्यादा इसने क्या ले लिया है, 130 मार्जिन ले लिया, ये पूरा बॉक्स हिल रहा है। मैं इसको कर देती हूँ सिर्फ और सिर्फ 30 पिक्सल्स, तो ये क्या करेगा, ये इतना सा टॉप से 30 पिक्सल्स को ले रहा है, ठीक है। अब पैडिंग क्या चीज़ है, ये तो मार्जिन काम करे। पैडिंग ये चीज़ है कि इस टेक्स्ट को अगर अंदर से मुझे हिलाना है तो मैं पैडिंग यूज़ करूंगी। मिसाल के तौर पे अगर मैंने यही चीज़ दी हुई है पैडिंग के लिए, पैडिंग टॉप से मैं दे देती हूँ 30 पिक्सल्स, तो क्या होगा कि ये टेक्स्ट ऊपर से थोड़ी सी पैडिंग लेगा लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली बॉटम के लिए लेफ्ट और राइट चारों के लिए काम करते हैं, ठीक है। और अगर आपको एट ए टाइम इनको देना है, एक ही दफा सबको देना है, तो आप यूज करेंगे सिंपल पैडिंग। वो क्या करता है, वो सबके लिए काम करता है, तो सबको 30 पिक्सल्स दे देगा, टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से, ठीक हो गया। और अगर आपको लेफ्ट और राइट से अलग करना है, टॉप बॉटम से अलग, तो आप सबसे पहले ये टॉप बॉटम के लिए लेते हैं। टॉप बॉटम के लिए लेट से मैं कह देती हूँ 60 कर दो, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल्स कर दो। तो सबसे पहले मैंने टॉप और बॉटम के लिए दिया 60, तो टॉप और बॉटम से 60 पिक्सल्स लेगा, ये देखें, और लेफ्ट राइट से 30, ठीक हो गया। तो ये मेरी पैडिंग और मार्जिन, मार्जिन भी सेम केसेस में उसी तरह से यूज होते हैं। तो मैं इसको मार्जिन दे सकती हूँ, ओके। देन आई कैन गिव इट बॉर्डर, ठीक है। मैं इसको दे सकती हूँ बॉर्डर, बॉर्डर में मैं दे सकती हूँ लेट से 5 पिक्सल्स सॉलिड रेड कलर, तो रेड कलर का बॉर्डर इसको मिल जाएगा। लेकिन कीप इन माइंड, ठीक है, कि जब आप बॉर्डर देते हो, ठीक है,
तो बॉर्डर के केसेस में मैं हाल ही ये नहीं दे सकती 5 पिक्सल रेड, ये काम ही नहीं करेगा, ये काम नहीं करता। समझ आ गई? आपको यहाँ लाजमी बताना है कि ये सॉलिड रेड, अब सॉलिड तो एक सॉलिड लाइन लगाता है, सॉलिड के अलावा भी होती हैं, ठीक है। सॉलिड के अलावा आप दे सकते हैं डैश्ड, ठीक है, तो वो डैश शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास होती है ग्रूव, ग्रूव में ये डबल होती हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा बढ़ा दूँ आपको समझ आएगी। ग्रूव ऐसे होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास होती है डॉटेड, डॉटेड डॉटेड में शो लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास, हम इसको बॉर्डर दे सकते हैं। उसके बाद हम इसको फॉन्ट साइज दे सकते हैं 130 पिक्सल्स, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसका साइज, ये फॉन्ट का साइज बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट का वेट होता है, फॉन्ट वेट के अंदर हमारे पास होता है कि हम 900 बहुत बोल्ड करके लिखता है, ठीक है, 700 उससे थोड़ा कम, 600 उससे कम। अगर हम बोल्ड या बोल्डर कर दें तो वो बोल्ड लिख देता है, ठीक है, बोल्ड कर देता है उसको, बोल्ड या बोल्डर। लेकिन ऑलरेडी मेरा बोल्ड है हेडिंग, तो आई थिंक इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऑलरेडी बोल्ड हुआ हुआ है क्योंकि। अच्छा, ये हमारे पास, सॉरी, अच्छा, कमेंट करना होता है आपने किस चीज़ को, तो आप सिलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो कमेंट हो जाती है। कमेंट के लिए सिंपल ये तरीका भी है कि आप ये चीज़ फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक दबाएं, और जिधर एंड करना है स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश। हेडिंग आ गई, हेडिंग से इसलिए भी बोल्ड के लिए ऑलमोस्ट इन लोगों के लिए ऐसी ही चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर हम आ जाएँ इमेज के अंदर, इमेज के अंदर हमने हाइट विड्थ उसकी सेट कर लिया, ठीक है, इमेज के अंदर हम वो हाइट विड्थ दे भी सकते हैं। अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, स्टाइल के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप आता है, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। और एंकर टैग यहाँ था, उसकी स्टाइलिंग मैं आपको बता देती हूँ। एक टैग जो होता है एंकर टैग, ठीक है, एंकर टैग के अंदर आप आके कह सकते हो कि अगर आपको नीचे से लाइन को रिमूव करना है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं इसको करूँगी टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अगर अभी आप देखें तो ये लिंक के नीचे एक लाइन आ रही है, लाइन रिमूव हो जाएगी जैसे ही मैं रीलोड करूँगी। सी, लिंक अभी भी है लेकिन वो लाइन रिमूव हो गई है, ठीक है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन से वो रिमूव हो जाती है। अगेन वही सारी चीज़ें, कलर वगैरह सब आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि सब चीज़ें इसके हॉवर करने पे हो जाएँ, तो मैं एक के ऊपर हॉवर करूँगी, यानी कि एक के ऊपर जैसे ही कर्सर लेके जाऊँ, तो लेट्स से मैं कह देती हूँ उसके टेक्स्ट का कलर चेंज होता है, टेक्स्ट का कलर हो जाए रेड। अब मैं जैसे ही इस एक के ऊपर हॉवर करूँगी, लिंक के ऊपर यानी कर्सर लेके जाऊँगी, ये देखें कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये हॉवर के थ्रू होता है। एंड देन हमारे पास बाकी भी चीज़ें आप हॉवर पे कर सकते हो, अगेन सब वही जो मैंने आपको बताई हैं। देन आप एक के ऊपर, हम कहते हैं एक्टिव, यानी कि जो ऑलरेडी एक्टिव है, जो एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव किस तरह पता चलता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको एक साइट दिखाऊं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस साइट में जो जो पेजेस एक्टिव हैं, ये देखें होम एक्टिव है ना, बाय डिफॉल्ट रेड आ रहा है। अब मैं अबाउट अस के ऊपर क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे अबाउट अस रेड हो जाएगा, होम दोबारा वाइट हो जाएगा। तो जो यानी कि पेज एक्टिव होता है, जो एंकर टैग एक्टिव होने में से उसका कलर ये कर दो, तो हम वो सेट कर सकते हैं, यानी कि मैं इसका कलर कह सकती हूँ जो मेरा एक्टिव है उसका कलर कर दो, लेट्स से ब्लू, बिल्वा कुछ भी कर देते हैं, ये देखें, तो अब अबाउट अस क्या हो गया, रेड हो गया, और होम इसी तरह बाकी भी ये काम करेंगे। तो हम भी यहाँ पर ये दे सकते हैं कि जो मेरे पास एक्टिव होगा उसका कलर ये देखें, तो अब जो एक्टिव हुआ था उसका कलर क्या हो गया था, ब्लू, नजर आया, ब्लू हो गया था, ठीक है। तो जो हमारे पास एक्टिव होता है हम उसका कलर ये दे देंगे कि हम उसको ब्लू कर दो। ये हमारे पास एंकर टैग के लिए काम करता है। देन वीडियो ऑडियो की स्टाइलिंग हम लोगों ने खुद से कर ली। देन वी हैव सम सेक्शंस, ठीक है, बॉडी के अंदर हम जैसे बॉडी में लेट से मैं यहाँ पर आगे दे देती हूँ एक सेक्शन, सेक्शन के अंदर मैं आ जाती हूँ, ये सेक्शन यहाँ क्लोज कर देती हूँ,
ठीक है? और सेक्शन में हमारे पास अच्छा कुछ चीज़ें होती हैं हमारे पास, अब जैसे मैं यहाँ पे टैग्स को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? अब अगर मैंने ये H1 को दिया, A को दिया, तो जितने भी एंकर टैग दूँगी सब पे सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो अगर हम ये चीज़ नहीं चेक करना चाह रहे हर एक को इंडिविजुअली, तो आपको पता है कि हम यूज़ करते हैं आईडी और क्लासेस। आईडी इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर, सेम नेम से आईडी नहीं हो सकती, जबकि क्लासेस सेम नेम से हो सकती हैं, ठीक है? दोनों में मेन डिफरेंस यही है, अगर आपसे कोई पूछता है, बाकी काम दोनों सेम करते हैं, आईडी क्लासेस दोनों से स्टाइलिंग लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आके सेक्शन को क्लास दे देती हूँ, लेट्स से मेन सेक्शन के नेम से। अब यहाँ पे मैंने मेन सेक्शन के नेम से क्लास दे दी, तो मैं यहाँ पर आके कह देती हूँ मेन सेक्शन, ठीक है? अब क्लास है तो क्लास डॉट से एक्सेस होती है, आईडी है तो आईडी हैश से एक्सेस होगी, ठीक है? अब लेट्स से मैं वही इमेज लगाना चाहती हूँ, यहाँ पर एक इमेज लगी हुई थी, इसी इमेज को हम कर लेते हैं, ठीक है? कोई पता नहीं है मुझे, मैंने देखा नहीं है उनको, ठीक है? तो ये हम क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, ये इमेज का यूआरएल है, ठीक हो गया, हम इसी को सेव कर लेते हैं। कॉपी नहीं कर सकते लिंक? कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी है आपका, कॉपी करना चाहते हैं डायरेक्ट वो कर लें। हाँ, एसेट्स मैंने सेव कर दी जाकर। अच्छा, इसको क्लोज कर लेते हैं दोनों को। यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैं सारे के पीछे वो इमेज लगाना चाहती हूँ, तो मैं बैकग्राउंड इमेज दूंगी। बैकग्राउंड इमेज के अंदर आप देते हो यूआरएल, यूआरएल के अंदर आप पिक्चर का यूआरएल दोगे, डॉट स्लैश सॉरी एसेट्स के अंदर ये पिक्चर है, ठीक है? आपको ज़रूरी इन्वर्टेड कॉमास देने नहीं है, ठीक है? अब ये आ गई पिक्चर, ठीक है? अब ये एज अ बैकग्राउंड इमेज लग रही है, ठीक है? अब हम एचटीएमएल भी ले सकते हैं, पूरी एचटीएमएल। हाँ, हाँ, लेकिन वैसे यूजली हम सेक्शंस पे लेते हैं, पूरे बॉडी पे नहीं लेते, ठीक है? तो अब ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको लेफ्ट राइट से कुछ स्पेसिंग नज़र आ रही है ना? तो अगर आपने इसको रिमूव करना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर से मार्जिन को भी 0 कर दो। तो हाँ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, जो स्पेसिंग आ रही है, खुद से आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट, वो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है? तो ये जो ऊपर से टॉप की आ रही है, ये मैंने यहाँ दी हुई थी, ठीक है? दैट्स व्हाई वो आई थी, ठीक है? एचटीएमएल की वजह से भी, ठीक है? तो हमने क्या काम किया है कि इसको ये दे दिया। अब यहाँ पर आकर बैकग्राउंड इमेज हमने दे दी है। बैकग्राउंड इमेज के अंदर बैकग्राउंड साइज़ आता है, ठीक है? बैकग्राउंड रिपीट को कर लेते हैं सबसे पहले कि नो रिपीट, रिपीट ना हो पिक्चर, एक ही दफ़ा शो हो, ठीक है? तो ये मेरे पास पिक्चर दोबारा रिपीट नहीं होगी। अब हम यहाँ पर आके कह देते हैं कि बैकग्राउंड साइज़, तो साइज़ को कवर कर लो, मैं कहूँगी। कंटेन अगर आप करते हैं तो उतनी पिक्चर छोटी हो जाती है जितनी होती है, ठीक है? अगर आप कवर करते हो पूरे पेज तक कवर हो जाती है। अब ये मुझे सेंटर से नहीं शो हो रही ना पिक्चर, मतलब के, तो उसके लिए आप करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन, पोजीशन आप करेंगे एक्स सेंटर, बैकग्राउंड पोजीशन वाई से भी आप करेंगे सेंटर, ठीक है? तो ये आपको, ये देखें पिक्चर को आप सेंटर कर दिया इसने, ठीक हो गया? तो ये आपके पास इस तरीके से आप बैकग्राउंड इमेज कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है? देन आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं, ओपेसिटी भी एक चीज़ होती है। लेट्स से मैं यहाँ पर आके कह देती हूँ कि मैं एंकर टैग के ऊपर हॉवर करूँ, तो उसकी ओपेसिटी दे दो 0.5, ठीक है? अब एंकर टैग ही है, एंकर टैग पे जैसे हॉवर करूँगी देखें ब्लर हो रहा है, ठीक है? तो ये बैकग्राउंड इमेज की वजह से इतना शो नहीं हो रहा, वेट में ये रिमूव कर लेती हूँ। ये दिस इज ओपेसिटी, ठीक हो गया? तो ये इसकी ओपेसिटी हो रही है, काम कर रही है, ये काम करते हैं। अच्छा, मार्जिन भी पैडिंग भी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इमेज के अंदर हमारे पास 3 किस्म की और भी इमेजेस होती हैं, ठीक है? लाइक 2 हम और डिस्कस कर लेते हैं। एक हमने बैकग्राउंड इमेज यूज़ की है, ठीक है? एक चीज़ हमारे पास होती है, लेट मी कमेंट ऑल दिस, वेट,
अच्छा, हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास एक चीज़ होती है इमेज मैप। इमेज मैप क्या काम करता है, ठीक है? ये जो इमेज मैप हमारे पास ये काम करता है कि हमारे पास एक मैप होता है। पहले हम आई फ्रेम देख लेते हैं, चलें। आई फ्रेम में क्या होता है, आई फ्रेम में सोर्स होता है और जैसे ही आप आई फ्रेम लिखते हो एक फ्रेम ओपन हो जाता है, ठीक है? ये देखें, ये इतना सा। अब आप इसकी हाइट विड्थ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर आके कह सकते हो कि इसकी विड्थ 300 कर दो, हाइट 300 कर दो, इसकी विड्थ और हाइट इतनी आ गई है, ठीक है? मज़ीद आप इसको कर सकते हैं, 100% भी दे सकते हैं, जो आपका दिल है। अब सोर्स में आके मैं इस फ्रेम में कुछ ओपन करना चाहती हूँ, लेट्स से, तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, दिस पीसी, और लोकल डिस्क, सॉरी, डी में आ जाती हूँ, लेट्स से फ्लेक्स बॉक्स फॉर्म, इसको कर लेती हूँ कॉपी पाथ, ठीक है? लेट्स से, और मैं यहाँ पर आकर ये फाइल ओपन कर लेती हूँ, ठीक हो गया? तो यहाँ पर ये इस फ्रेम में ये डाटा ओपन हो गया, जो भी फाइल थी, ठीक हो गया? अब बात ये है, ये लेफ्ट पे इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो ये लेफ्ट पे के बाय डिफॉल्ट फ्रेम कैसे आ रही है, मैंने खुद किया हुआ है लेफ्ट पे राइट पे, ठीक है? इस वजह से फॉर्म ही इस वजह से इसमें आ रहा है, वरना वो सिंपल आता। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ ओपन कर ली है, विड्थ और हाइट। अब अगर मैं इसको ये चाह रही हूँ कि फ्रेम जब मैं एंकर टैग को क्लिक करूँ तब आए, तो ये मेरे पास एंकर टैग है। एंकर टैग पे मैं आके ये यूआरएल दे देती हूँ, ठीक है? कि ये यहाँ नहीं खोलना चाहती मैं एंकर टैग पे। अब मैं एंकर टैग के अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है टारगेट, ठीक है? मैंने आपको बताया था टारगेट ब्लैंक हम यूज़ करते हैं, नेक्स्ट पे ओपन होता है। मैं कहूँगी ओपन फ्रेम। अब आपको ये चीज़ सीधी-सीधी पता नज़र आ रही है कि एक एंकर टैग है, जैसे ही आप ओपन फ्रेम पे क्लिक करोगे, अगले टैब के अंदर ये लिंक खुल जाएगा। यही बात है ना? अब मैं यहाँ पे आऊँगी, वही होगा। यहाँ पे इस एंकर टैग के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, अगले टैब में मेरा ये खुल गया है फॉर्म। नज़र आ रहा है? ठीक है? अब अगेन मैं क्लिक करूँगी, नेक्स्ट टैब में ओपन होगा। अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये जो फ्रेम है, ये यहाँ पर ओपन हो, तो मैं इस आई फ्रेम को एक नाम दे दूँगी, आई फ्रेम को नेम दे दूँगी। नेम मैं कह देती हूँ लेट्स से माय फ्रेम, ठीक है? और टारगेट के अंदर आके उस नेम को ब्लैंक के बजाय, क्योंकि टारगेट यही करता है ना, डिसाइड करता है कि डाटा को कहाँ खोलना है। जी? टारगेट यही डिसाइड करता है कि इसको खोलना कहाँ है अपने इस लिंक को। मैं यहाँ पे जब कह दूँगी कि माय फ्रेम, तो ये क्या काम करेगा? ये फ्रेम में खोलेगा मेरा लिंक। जब मैं क्लिक कर रही हूँ, तो ये देखिए, ठीक हो गया? तो सिर्फ़ हमने क्या चीज़ यूज़ की? टारगेट में आकर वो चीज़ दे दी। तो हमारे पास ये आई फ्रेम काम कर रहा है। देन हमारे पास होता है आई फ्रेम के बाद हमारे पास मैं मैप की बात करी थी। वी हैव इमेज मैप। इमेज मैप क्या काम करता है? हमारे पास यहाँ पर मैप होता है, ठीक है? मैप के अंदर हमारे पास, अब मैप ये किसके साथ लगेगा? डेफ़िनेटली मैप एक इमेज के साथ। मैप का पर्पस क्या होता है? मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पिक्चर है, मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, ठीक है? मैं आपको कह देती हूँ रेक्टेंगल से, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? कि मुझे रेक्टेंगल की इमेज ले लेती हूँ और यहाँ पर ये एक इमेज है, लेट्स से मैं इसी को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है? अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये मेन इमेज है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं कहीं पे रीडायरेक्ट हो जाऊँ। अब यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस भी जैसे ये है। अब ये एक ही पिक्चर है ना, लेकिन एक पिक्चर में मैं चाह रही हूँ कि इस जगह के ऊपर मैं इलाक से क्लिक करूँ तो कुछ खुल जाए, इस पे क्लिक इलाक से करूँ कुछ खुल जाए, रोम्बस पे इलाक से क्लिक करूँ खुल जाए, यानी कि इलाक-इलाक में पिक्चर के ऊपर ही लिंक क्रिएट करना चाहती हूँ, ठीक है? तो आई विल यूज़ इमेज मैप फॉर दैट पर्पस, ठीक है? इमेज मैप के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले मेन इमेज आती है जिसके ऊपर आप मैप लगाना चाहते हो। अब मैं इमेज किस पे, लेट्स से इस मैप पे, इस पे लगाना चाहती हूँ, तो मैं करूँगी सेव इमेज एज़, मैं यहाँ पे ही पैरेललोग्राम्स के नेम से इसको सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और मैं आकर कह देती हूँ कि डॉट डॉट स्लैश एसेट्स में ये पिक्चर पड़ी है, ठीक हो गया? और अब मैं आकर यहाँ पर आ जाता है, वो ऊपर मैंने इमेज लगाई है, तो यहाँ पर एक इमेज शो हो जाएगी आपको, ये देखिए, हो रही है ना शो। अब मैं इमेज के अंदर आ जाती हूँ और मैं इमेज में आके ये रेक्टेंगल लेना चाहती हूँ। मैं रेक्टेंगल पर क्लिक करूँ तो मैं कहीं पे रीडायरेक्ट कर दूँ, ठीक हो गया? अब मैं क्या काम करूँगी, सॉरी, ठीक है? तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास मैप होता है, मैप के अंदर हमारे पास होता है एरिया। एरिया के अंदर 4 चीज़ें आती हैं, शेप, कोऑर्डिनेट्स, एचरेफ एंड अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमें पता है कि इमेज ओपन ना हो तो उसकी जगह कुछ भी आ जाए, ठीक है? नॉट येट अवेलेबल, जो भी मर्ज़ी आप लिख दें,
ठीक है। एचरेफ में आ जाएगा लिंक, यानी कि जब मैं इस पिक्चर के ऊपर इस रेक्टेंगल पे क्लिक करूं तो मैं कहाँ पे चली जाऊं, लेट्स से मैं इस वेबसाइट पे चली जाऊं, मैं इसको ये दे देती हूँ यूआरएल, ठीक है। तो अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, यहाँ के आके ये दे देती हूँ लिंक, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे एचरेफ के अंदर ये लिंक दे दिया। अब यहाँ पर मेन चीज है सबसे पहले कि मैंने ये जो मैप है, इस मैप को सबसे पहले कनेक्ट करना है। अब शेप में आता है रेक्टेंगल, क्योंकि मैं रेक्टेंगल लेना चाह रही हूँ। तीन ही और शेप्स हमारे पास हैं इसके अंदर एरिया में, एक रेक्टेंगल होता है, एक सर्कल होता है और एक उसको बोलते हैं, नहीं नहीं, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, और इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, या नहीं पैरेललोग्राम नहीं होता, एक मिनट मैं बता देती हूँ आपको वो क्या है। एक रेक्टेंगल हम ले सकते हैं, रुके यहाँ पे आ ही जाएगा खुद ही एट्रीब्यूट, जैसे हम लिखेंगे शेप, ये हाँ पॉलीगॉन होता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। एक सर्कल होता है, एक रेक्टेंगल होता है, एक पॉलीगॉन होता है। तो मुझे अभी रेक्टेंगल लेना है फॉर एग्जांपल, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को सेट करती हूँ। अब कोऑर्डिनेट्स के अंदर ना आपने एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले आता है लेफ्ट टॉप, लेफ्ट टॉप, ठीक है। हम इस तरह सेट करते हैं इसको, ये यहाँ देना नहीं है, मैं आपको वैसे समझा रही हूँ जनरल, ठीक है। लेफ्ट टॉप नहीं देना, उसकी जगह पिक्सेल्स देने हैं। अब इमेज मैप के अंदर मैं नाम दे देती हूँ, मैप के अंदर मैंने नाम दे दिया लेट्स से माय मैप के नाम से, ठीक है। अब अगर मुझे इस इमेज के साथ इस मैप को कनेक्ट करना है ना, तो अब इस सादा अल्फाज में ये एक इमेज है, मैं इसके साथ मैप कनेक्ट कर रही हूँ, तो जो भी इस मैप का नाम होगा, इमेज उस मैप को लेगी। तो मैं यूज मैप लिखूंगी, यूज मैप के अंदर आकर इसका नाम दे दूंगी हैश के साथ, हैश लिख के मैं लिखूंगी माय मैप। तो अब ये मैप इस इमेज के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब मैंने इस इमेज के साथ इस मैप को कनेक्ट कर लिया है, और मैं क्या कर रही हूँ कि अब मैंने मेरा मैप इस तरह कनेक्टेड है। अब मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को सेट करना है। तो अब मैं एज्यूम करती हूँ कि लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मेरा लेफ्ट जो बनता है, एज्यूम के करते हैं कि कितना एक बन सकता है, कितना एक लेफ्ट होगा यहाँ तक, ऑलमोस्ट हो जाएगा लेट्स से 1000। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ 1000, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टॉप दूंगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टॉप हो जाएगा लेट्स से, तो मैं कह दूंगी कि 500 में भी, ठीक है। एंड देन ये मेरे पास ये लेफ्ट था, पहले मैं ये कॉर्नर सेट करती हूँ, ठीक है, ये वाला कॉर्नर, देन मैं ये वाला कॉर्नर सेट करती हूँ। अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट लिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक टॉप लिया, अगेन अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट लूंगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट तकरीबन मैं दे देती हूँ लेट्स से 1500 या 1700 चलें, ठीक है। और टॉप में दे देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक टॉप बन जाएगा, अगर यहाँ तक बन रहा है 500 तो 1000 और 1200 दे देते हैं, ठीक हो गया। अभी मैंने रैंडम कोऑर्डिनेट्स को सेट किया, मैं रीलोड करती हूँ। अब ये देखिए पिक्चर पे कोई भी वो वाला कर्सर नहीं आ रहा, ठीक है। इसको रीलोड करूँगी और मैं अब चेक करूँगी कि मेरा कहाँ पर आ रहा है वो लिंक्स। अच्छा लिंक्स नहीं आ रहे कहीं पे, अच्छा सबसे पहले तो इमेज मैप में हम पिक्सेल्स लेते हैं, बस मैं एक चीज़ कंफर्म कर लूँ, नहीं ऐसे ही देते हैं, हमने भी ऐसे ही दिया। फिर हमने कोऑर्डिनेट सही नहीं सेट किए होंगे, लेट्स से 1000 पे, अच्छा सबसे पहले तो हम टॉप देखते हैं ना, टॉप क्या है 500 आ रहा है, अच्छा पिक्चर बहुत बड़ी है, छोटी सी पिक्चर लेके कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेते हैं। हाँ रेक्टेंगल, ओहो इसको लेके चेक कर लेते हैं। रेक्टेंगल 1, तो यहाँ पर आ जाएगा एसेट्स में रेक्टेंगल 1,
ठीक हो गया। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स अब चेंज कर लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि पिक्चर भी वाइट है और वो भी, तो हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी इसको ओपन करती हूँ तो यू विल सी कि पिक्चर ये नज़र तो आ रही है लेकिन वाइट भी नज़र आ रहा है ना बैकग्राउंड उसका। अगर मैं बॉडी का ही बैकग्राउंड कलर चेंज कर देती हूँ एक्वा, तो अब समझ आ जाएगी हमें कि पिक्चर ये है, ठीक है, ये पिक्चर है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन हम कह देते हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो बनते हैं 30 60 तकरीबन 200 कर देते हैं, ठीक है, 200 लेफ्ट से। अब टॉप ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 80 और 90 तकरीबन 95, चलो 100 कर देते हैं। 100 है कि ज़्यादा है, 90 90 भी ओके। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट, तो अगर यहाँ तक बन रहे हैं कितने हमारे 200, तो तकरीबन ये भी बनेंगे 200 400, 4 और 2 600 800, इसको कर लेते हैं तकरीबन 900 चलें कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बनेंगे, लेट्स से 19 को 3 से मल्टीप्लाई, ये आ रहे हैं। तो हमारा तो टॉप सबसे पहले आ रहा है ये, तो ये तो ठीक आ रहा है तकरीबन, ठीक है, इसके अंदर आ रहा है, ये टॉप आ रहा है। तो लेफ्ट हमारा कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट इज कमिंग ऑन, अच्छा, अब ये देखना पड़ेगा कि ये 200 कौन, ये 200 को बढ़ाते हैं थोड़ा, यहाँ पे इसको 240 के बजाय अगर मैं दे दूँ 380, तो ये नीचे आ गया, मतलब ये अगला वाला को गेट कर रहा है, 380 आ गया, 380 में नीचे भी जा रहे हैं ना, तो इसको कम करना पड़ेगा, इसको हम कह देते हैं 300। अब देखते हैं कि किधर आ रहा है, 300 पे यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो 270 कर लेते हैं, चलिए 270, ठीक है, तो 270 पे ये अब सेट है, ठीक है, तो ये इसने 270 टॉप तो बिल्कुल ठीक लिया है 270, ये लेफ्ट जो है ना 900 ले रहा है, तो ये लेफ्ट कुछ ज़्यादा आगे जा रहा है, हाँ, तो लेफ्ट को कर लेते हैं, चलिए 7 करके देखते हैं, नहीं 5 कर देते हैं, 5 में ये यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो 600 कर देते हैं, अभी ये 6 है, ये हाँ थोड़ा सा फर्क है 10 एक का, तो उसको कर लेते हैं 590, ठीक हो गया, तो ये आपके पास 590 और एग्जैक्ट आ गया, ठीक है, और 5 एक और करेंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगा 595, अब ये सेट हो गया, टॉप भी ले रहा है और इसका, यानी कि ये वाला इसने सिलेक्ट कर लिया, ये यहाँ तक आ रहा है, टॉप भी आ रहा है सेट और बॉटम ना, इसे नीचे कुछ नहीं सिलेक्ट हो रहा। अब हमने ये वाला तो बिल्कुल ओके है, इस साइड से लेफ्ट और टॉप को सेट करना है। अब ये टॉप मेरे पास, ये टॉप तो ठीक आ रहा है, ये टॉप, ये लेफ्ट मेरा यहाँ आ रहा है, इस लेफ्ट को कम करना पड़ेगा,
लेफ्ट कितना आ रहा है अब? 200। इसको कर लेते हैं 150। तो ये यहाँ पे आ गया। 150 से थोड़ा सा कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 से 130 कर लेते हैं। ये सेट हो गया। ठीक हो गया। अब ये टॉप से देख लेते हैं कि टॉप पे भी ठीक आ रहा है सी। ठीक है। अब ये मेरा पोर्शन अंदर वाला सिलेक्टेड है। बाहर अगर मैं देख लूँ तो ये देखें, बाहर इसके कहीं भी सिलेक्टेड नहीं है। अंदर क्लिक करूंगी तो वहां चली जा रही हूँ। ठीक हो गया। तो ये इस तरह होता है कि हम इमेज मैप के थ्रू डिफरेंट पोजीशंस को सेट कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर का हमारे पास टैग होता है। ठीक है। पिक्चर के अंदर हमारे पास सोर्स आता है। हम्म, ठीक हो गया। पिक्चर के अंदर हमारे पास आ जाता है सोर्स सेट। ठीक है। पिक्चर के अंदर अब हमारे पास सोर्स सेट किस तरीके से काम करेगा कि हमारे पास लेट से ये इसका पर्पस क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं। लेट से मुझे डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर पिक्चर टैग HTML, ये देखें। अब इसका पर्पस क्या है वो देखें। अब ये जो पिक्चर है ये आपको भी इस तरह शो हो रही है जैसे मैं इसको पेज की स्क्रीन को काम करूंगी। ये देखें। ठीक है। ये पिक्चर चेंज हो गई है ना, इसका यूआरएल चेंज हो गया है। इस काम के लिए हम पिक्चर एलिमेंट को यूज करते हैं। अब पिक्चर एलिमेंट के अंदर हमारे पास सोर्स सेट जैसे मैंने दिया, और हमारे पास होता है मीडिया। मीडिया में हमारे पास मिनिमम विड्थ आती है कि हमारे पास कितनी सी विड्थ होगी, और मैक्सिमम विड्थ भी हम दे सकते हैं, जरूरी है मिनिमम ही दें। ठीक है। अब मीडिया में लेट से हमने ये मिनिमम विड्थ यूज की है। हमने कहा कि ये मिनिमम विड्थ हो तो मेरे पास ये सोर्स शो हो जाए। ठीक है, यानी कि ये पिक्चर शो हो जाए। अब मैं कह देती हूँ कि अच्छा, एक तो ये बाहर शो होती है, यहाँ नहीं शो होती, तो हम यहाँ पर ये लगा लेते हैं, ऊपर से सेट कर लिया करेंगे। ठीक है, उसमें वो नहीं लेता। तो ये मैंने कहा ये सोर्स सेट कर दो। नॉर्मल हमें एक इमेज लगानी पड़ती है, ठीक है, जो कि वैसे ओवरऑल शो वरना ही काम नहीं करता। तो मैं कह देती हूँ फिल वक्त के लिए जो है ना ये पैरेललोग्राम लेट से शो हो जाए। ठीक हो गया। और जैसे ही पिक्चर की मिनिमम विड्थ हो जाए 650 पिक्सल तो वो चेंज हो जाए। अब अगर मुझे इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है। अब 650 पिक्सल का कैसे समझ आएगा? यहाँ पर आएंगे, हाँ, रीलोड करेंगे। अभी मेरे पास पेज में ये पिक्चर है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। पैरेललोग्राम वाज दिस। एक मिनट। अभी इमेज कौन सी, हाँ ठीक है ना, इमेज अभी ये वाली लगी हुई है ना, तो अभी आपको इमेज यही वाली शो होगी। समझ आ गई? अब जैसे ही मैं आके इसको इंस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है, और ये आप इसको ओपन कर लें। अब यहाँ पर आप इसको जैसे ही बढ़ाएंगे, ठीक है, 650 पिक्सल्स करेंगे क्योंकि वो 650 पिक्सल कह रहे हैं। ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं। ठीक हो गया। मैंने कहा जैसे ही मेरी मिनिमम विड्थ 650 पिक्सल हो पिक्चर चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे दूंगी 6। चेंज क्यों नहीं हो रही? होनी चाहिए। एक मिनट, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, फिर लगा लेते हैं। पिक्चर पिक्चर में इमेज आ जाएगी। मैं कहती हूँ फेसबुक सर्कल शो हो जाए। ठीक है, फिल वक्त के लिए। जैसे ही मैं पिक्चर चेंज करूँ, ओहो जावास्क्रिप्ट आ गया। ठीक है, स्लाइड 3 कर लेते हैं, चलिए। ठीक है। अब ऊपर आपको स्लाइड 3 शो हो जाएगा, नीचे सर्कल। ये स्लाइड 3 है। शिट, नीचे सर्कल है, नजर आ गया? ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि ये वाला जो मेरे पास स्लाइड है ना, ठीक है, ये वैसे शो हो जैसे इमेज को छोटा, या ये इसी तरह रहे। मैं सोर्स को सेट कर लेती हूँ, स्लाइड को।
ये मेरे सोर्स कट कर लेती हूँ। अभी मेरे पास इसको सेव करती हूँ तो ये आ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आकर दे देती हूँ इमेज में सोर्स। सोर्स दे देती हूँ, सोर्स में हम देते हैं मीडिया। मीडिया में मैं कह देती हूँ कि जैसी मेरी मिनिमम वेट, अच्छा मिनिमम में रिवर्स होता है, अगर ज़्यादा हो गया 650 से अबव होगा तो शो होगी, ठीक है, वरना नहीं होगी। तो मैं कह देती हूँ कि जैसे मेरी 650 पिक्सल से अबव हो तो मेरा ये सोर्स, सोर्स सेट आप लिखते हो, सोर्स नहीं, ये सोर्स शो हो जाए। तो ये हो गया, ठीक है। मैंने क्या कहा था, मिनिमम में रिवर्स होता है तो पिक्चर चेंज होगी। और आप जब आप इसको आकर करेंगे, एक मिनट, इंस्पेक्ट, यहाँ पर अब आप देखेंगे कि 650 से अबव आपको ये शो हो जाएगी। 650 पे या 650 से अबव ये पिक्चर शो होगी, क्योंकि मिनिमम में रिवर्स होता है, ऊपर वाले को वो प्रायोरिटी देता है। जैसे 650 से कम करूंगी पिक्चर चेंज हो जाएगी। एक मिनट, क्यों नहीं चेंज हो रही, अजीब ड्रामा है इसका, एक मिनट। चेंज हो गई है ना, तो ओरिजिनल पे ये पिक्चर क्यों नहीं शो हो रही? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बता देती हूँ। मैं यहाँ पर आके कह देती हूँ, अगर मेरी मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल हो, ठीक है, तो मेरे पास पिक्चर जो है वो आ जाए, पिक्चर ये आ जाए, नहीं नहीं हाइट नहीं, हाइट का प्रॉब्लम नहीं होता, मैं बताती हूँ, क्योंकि सिंपल पिक्चर के साथ वो नहीं होता। ये आपने 2 दे दिए ना, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ जब 400 पिक्सल होगी तो ये पिक्चर शो हो जाए, 650 होगी तो वो शो हो जाए। 650 पे अब ये हो रही है, ये देखें। और जब मैं 400 दूंगी, 400 पे ये आ रही है, और वैसे ये आ रही है। चेंज हुई थी असल में, अभी अब फिर ये हरकतें हो रही। अभी चेंज हो गई थी ना, वो लोगो आया था। कितनी मैंने दी हुई है वहां पे मिनिमम विड्थ, 400, तो ये 400 से अबव पे आनी चाहिए। अच्छा, इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं, मैं कर दूं मैक्सिमम विड्थ, तो मैक्सिमम में क्या होता है, मिनिमम में आगे जाएगा, मैक्सिमम में कम होगी, तो ये आ गई है, ठीक है। जब मैं मैक्सिमम देती हूँ तो मेरे पास उल्टा है ना, जब कम होगा साइज तो वो पिक्चर भी सेट हुई थी, ठीक है। ये लाइव सर्वर नहीं ऑन इस वजह से, वरना ये कोड में कोई मसला नहीं, ठीक है, वो चल रहा था, अभी हमने देखा है। तो ये पिक्चर का, हाँ पिक्चर का मेन यही है कि ये काम इसी तरीके से करती है, ठीक है, आप ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, अभी तक हमने जो चीज़ें देखी हैं उसमें हमारी जो रह गई हैं वो टेबल्स और फॉर्म रह गए हैं सिर्फ, ठीक है। HTML में तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और उसके साथ फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगी CSS की भी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि